Good evening friends, welcome back to GKIQ. Sorry, Dr. GKIQ. In this lecture video, we want to discuss about Geography MCQs Part 10. These questions are for Mission UPSC, Mission HAS, Mission UPSC, Mission State PCS, Allied Service Exam, and also various Tehsil Welfare exams, and also BDO exams, and also for BPSC exam, यानी कि बिहार Public Service Commission exams. So these questions are some map based questions of geography, some factual questions, so be prepared for it and keep Oxford Atlas with this video with you and also. ठीक है, so let's start this video. And please subscribe this channel, like this video and share this video for latest updates. First question is, which of the following statement is correct? There are two statements. Which of the following statement is correct? The world's highest rainfall occurs in चेरापूंजी. जो वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है क्या चेरापूंजी में होती है? चेरापूंजी इज प्रेजेंटली बिलो द खासी हिल्स. सबसे पहले बात करते हैं चेरापूंजी की. चेरापूंजी जो है आपका वो मेघालय में है. कभी यहाँ पर जो है वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होता था, लेकिन अब नहीं होता. अब कहाँ होता है? मौसिम राम में. ये भी आपका मेघालय का ही पार्ट है. ठीक है, और यहाँ पर जो है 1300 mm जो बारिश है वो हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है. वो चेरापूंजी में नहीं होती, वो आपकी मौसिम राम में होती है, यानी कि मासुंदरम में होती है. क्या चेरापूंजी जो है वो खासी हिल्स के नीचे है? देखिए, मेघालय में 3 तरह की हिल्स है: गैरो हिल्स, खासी हिल्स और जैनतिया हिल्स. ठीक है, तो गैरो खासी हिल्स के नीचे जो है मौसिम राम भी है और चेरापूंजी भी है. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? रशिया हैज़ ओनली 1 टाइम जोन. क्या रशिया के पास एक ही टाइम जोन है? इंडिया हैज़ ओनली 1 टाइम जोन विच पासिस थ्रू 82 डिग्री एंड हाफ. ठीक है, तो जो इंडिया के पास जो है क्या एक ही टाइम जोन है जो आपका 82 डिग्री हाफ से गुज़रता है. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. इनके पास टोटल जो है वो 11 टाइम जोन है. ठीक है, और उसी तरह से इंडिया के पास एक टाइम जोन है जो आपका 82 डिग्री एंड हाफ से गुज़रता है, प्राइम मेरिडियन, जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है. तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज़ नॉट अ डोमेन ऑफ अर्थ? इन चारों में से कौन सा डोमेन ऑफ अर्थ नहीं है? ठीक है, क्या ओनली लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर डोमेन ऑफ अर्थ है? क्या ओनली लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर कर दें आप? ठीक है, या फिर ऑल आर डोमेन्स ऑफ द अर्थ है, या फिर नन ऑफ द अबव है इसका? तो देखिए ऑल आर डोमेन्स ऑफ द अर्थ हैं ये. ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. ठीक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी, पर लेकिन यहाँ पर हम जो है नॉट डोमेन ऑफ अर्थ पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे जो सारे के सारे हैं वो ऑल आर डोमेन्स ऑफ द अर्थ हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्नियो आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंट्रीज. जो बोर्नियो आइलैंड है वो किस कंट्रीज़ को उसमें 3 मेजर कंट्रीज आती है. सबसे पहले आती है इंडोनेशिया, सेकंड आती है मलेशिया, तीसरी आती है ब्रुनई. तो इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई जो है इसमें आती है. तो 1 2 3 इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है. ठीक है, और जो है इक्वेटर लाइन जो है इंडोनेशिया से गुजरती है. ठीक है, और इंडोनेशिया के आपके 4 द्वीप हैं. ठीक है, एक सुमात्रा है और एक जावा है और आपका एक बाली है और एक आपका लॉम्बोक है. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है. सुमात्रा से आपकी इक्वेटर लाइन गुजरती है, जावा में जगार्ता है. ठीक है, इसकी राजधानी इंडोनेशिया की. और इन चारों आइलैंड के ऊपर ठीक जो बोर्नियो आइलैंड है जिसमें इंडोनेशिया का इक्वेटर लाइन गुजरता है, साथ ही साथ मलेशिया गुजरता है और आपका ब्रुनई है. ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ केव्स डेवलप इन हिल्स, जो केव्स हैं कैसे डेवलप होती है, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ रॉक्स ऑफ लाइमस्टोन, जो लाइमस्टोन के रॉक्स जो है वो टूटते हैं उनके डिस्ट्रक्शन की वजह से, क्या ड्यू टू फ्रैक्चर्स की वजह से, क्या ड्यू टू सिंक होल्स की वजह से, क्या ऑल ऑफ द अबव की वजह से। तो देखिए मेरे हिसाब से तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि अगर लाइमस्टोन जो है डिस्ट्रक्ट होगा, और लाइमस्टोन कैसे डिस्ट्रक्ट होगा, अगर किसी जो है होल में पानी जाता है तो लाइमस्टोन जो है वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बोनिक एसिड वाटर के साथ घुल जाता है, घुलने के साथ ही वो जो है पानी के साथ बाहर आ जाता है। तो इस वजह से भी जो है आपकी केव बनती है, या फिर फ्रैक्चर्स आने की वजह से, जो है कोई माउंटेन है उसके अंदर फ्रैक्चर आ गया तो उसकी वजह से भी केव जो है डेवलप होती है। और साथ ही साथ सिंक होल्स बढ़ने की वजह से, सिंक होल्स जो है लाइमस्टोन के डिस्ट्रक्शन की ही वजह से बनते हैं, तो इनकी वजह से जो है ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। केव्स जो है सिंक होल्स की वजह से ही बनते हैं, और आपके फ्रैक्चर्स की वजह से ही बनती है, और लाइमस्टोन के डिस्ट्रक्शन होने की वजह से भी बनती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के हमारे टॉप एमसीक्यूज़ ज्योग्राफी के। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे एमसीक्यूज़ पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को डेली देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।